मेरा काम है आपको 3 महीने में, मेरा 2 महीने में मेरा बर्थडे आने वाला है जनवरी 13। उतने दिन में आपको पैटर्न सही से सिखा देना। आपका काम है बस कंसिस्टेंट रहना। अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे तो अभी भी मत देखिए, व्यू बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। कोई भी काम अगर करते हैं ना तो उसमें बेस्ट बनिए। पंचायत में गाना था ना कि धातु में हीरा हुई है पुखराज हुई है। तो अगर आप धातु बनना चाहते हैं, मेटल बनना चाहते हैं तो हीरा बनिए। लोहा चांदी सोना इससे फ़ायदा नहीं है। ठीक है। कंसिस्टेंट रहिएगा, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। अब से रोज़ वीडियो आएगा, 3-4 दिन में पूरा पैटर्न खत्म हो जाएगा। कंसिस्टेंट आप नहीं रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है 2 पॉइंटर पैटर्न का। जिसके पास भी शीट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में शीट है, जाके डाउनलोड कर लेना। अब सबसे पहले पैटर्न और डीएसए टॉपिक। अभी तक इंटरनेट पे जितना भी कोर्स है, स्ट्राइवर का कोर्स है, लव बबर का कोर्स है, जिसका भी है, सब टॉपिक वाइज आपको डीएसए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बोल रहे हैं कि पहले एरे पढ़ लो, एरे का 100 क्वेश्चन कर लो, फिर लिंक लिस्ट का 100 क्वेश्चन कर लो, फिर स्टैक का 100। ऐसे नहीं होता है। डीएसए ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। एरे का 100 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एल्गोरिदम उसमें अप्लाई होगा। क्योंकि एरे का 100 क्वेश्चन तो है नहीं, एरे का 1 लाख क्वेश्चन है। आप 100 करके कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप 100 करिए, 1000 करिए, 10,000 करिए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए पैटर्न पढ़ना ज़रूरी है। तो पैटर्न क्या होता है ना कि आपको इंटरव्यू में क्या सॉल्व करना है, आपको इंटरव्यू में तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि या तो एरे का होगा या तो लिंक लिस्ट का होगा। इसके अलावा तो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर तो ये होता है ना भाई, एरे और लिंक लिस्ट ही फंडामेंटल होता है। ठीक है। स्टैक क्यू ग्राफ ट्री और डी क्यू और फलाना फलाना, ये सब एरे और लिंक लिस्ट से बनता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि हर क्वेश्चन एरे का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। उसको सॉल्व कैसे करना है भाई, पैटर्न कौन सा, एल्गोरिदम कौन सा लगेगा, ये हम लोग समझते हैं पैटर्न्स में। तो आज का क्या पैटर्न है, 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर पैटर्न सबसे पहले समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल कीजिए कि एक बिल्डिंग है। ठीक है। एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है। ठीक है। हम आपको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 फ्लोर है। हम आपको बोलते हैं कि एक काम करो, आप ग्राउंड फ्लोर पे इस समय हैं। ठीक है। आप ये आदमी हैं। हम आपको बोलते हैं कि एक काम करो, ऊपर वाले फ्लोर, चौथा फ्लोर से कुछ सामान है, सामान लेके आओ। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, सामान लेंगे, 4 से 3 उतरेंगे, 3 से 2, 2 से 1। तो इसमें आपको कितना बार चढ़ना पड़ा, 4 सीढ़ी चढ़ना पड़ा, 4 सीढ़ी उतरना पड़ा। तो आप टोटल काम कितना किए, 8। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम आपको दूसरे तरीके से बताएं। हम आपको बोलें कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक आदमी मेरा खड़ा है, तो एक काम करो कि तुम ऊपर चढ़ो, ऊपर वाले आदमी को बोलो कि वो नीचे आए। तो आप क्या करिएगा, आप 1 से 2 जाइएगा, तब तक नीचे वाला आदमी यहाँ जाएगा। फिर आप लोग कहीं ना कहीं तो यहाँ बीच में मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं तो बीच में मिलेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ा, उसको 2 सीढ़ी उतरना पड़ा। ठीक है। तो काम उतना ही कर रहे हैं। पहले भी आप 4 सीढ़ी चढ़ रहे थे, यहाँ भी नेट में देखा जाए तो 4 ही सीढ़ी, आप 2 चढ़े वो 2 उतरा, तो 4 हो गया। लेकिन टाइम कम लगा, टाइम आधा हो गया कि नहीं। पहले आप 4 चढ़ते थे, अब आप 2 चढ़ रहे हैं, आपको वहीं सामान मिल गया, तो टाइम तो आधा हो गया, हम लोग आधा कर दिए टाइम। यही होता है 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर बस इतना छोटा सा चीज़ है कि कोई भी अगर एरे या लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, आपको कोई बोलता है कि कोई काम करना है, तो अगर आपको वो एरे को 2 बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा या 3 बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा, इसके जगह हम लोग एक इंडेक्स के जगह 2 इंडेक्स या 2 पोजीशन या 2 आदमी का यूज़ करके उसको टाइम को कम कर देंगे। काम उतना ही होता है, माइंड यू कि काम कम नहीं कर सकते हैं आप। जिस काम में, जिस चीज़ में जितना सीढ़ी चढ़ना है उतना ही सीढ़ी चढ़ना है। लेकिन अगर 2 लोग एक साथ मिलकर काम करेगा तो काम आधा हो जाएगा, 3 लोग एक साथ मिलकर काम करेगा तो टाइम 1/3 हो जाएगा। ये होता है 2 पॉइंटर पैटर्न। अब पैटर्न अभी आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा इंग्लिश में। अब पैटर्न लगाएंगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई डीएसए क्वेश्चन है, इसमें 2 पैटर्न सोचना भी है। अगर 2 पॉइंटर सोचना है कि नहीं सोचना है, लगना या ना लगना तो बात की बात है। हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी होता है 80% 90%। लेकिन सोचना शुरू कैसे करना है कि लग सकता है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन एरे या लिंक लिस्ट का होगा। ठीक है। क्वेश्चन एरे या लिंक लिस्ट का ही होगा। अगर क्वेश्चन ट्री का है, ग्राफ का है, स्टैक का है, डीपी का है या तो क्यू का है, इसमें मेरे हिसाब से 99% केस में 2 पॉइंटर नहीं लगता है। 2 पॉइंटर लगने के लिए क्वेश्चन को एरे या लिंक लिस्ट ही होना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन एरे या लिंक लिस्ट का नहीं है, तब तो सोचना ही नहीं है 2 पॉइंटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, एरे और लिंक लिस्ट का सवाल आ गया। अब आगे की बात है, अगर आपको दिया हुआ है कि सॉर्टेड डेटा है, या तो उसको सॉर्ट करने से आपको आसानी होगी। अगर आपको लगता है कि डेटा सॉर्टेड होता तो आसानी होती, या तो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये दूसरा साइन है कि आपको 2 पैटर्न के बारे में, 2 पॉइंटर के बारे में सोचना है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर डेटा में ये मर्ज लिखा हुआ है, मर्ज करना है किसी चीज़ को, रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है कहीं भी, रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है, ठीक है, या तो रीअरेंज लिखा हुआ है कहीं पे। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि दो एरे है उनको मर्ज करना है, एरे में कुछ डुप्लीकेट है उनको रिमूव करना है, लिंक लिस्ट में कुछ डुप्लीकेट है उनको रिमूव करना है, रीअरेंज करना है कि एरे में बहुत सारा चीज़ है, एरे में 0 1 2 है, आपको 0 को एक जगह लाना है, 1 को एक जगह लाना है, 2 को एक जगह, इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं कि वैल्यू सेम रहेगा, इधर उधर मतलब आपको रीअरेंज करना है। तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं 2 पॉइंटर के बारे में। अगला है कि अगर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, आपको कहीं भी डिटेक्ट साइकिल लिखा हुआ है, या आपको अपनी बुद्धि से लगता है कि अगर इसमें साइकिल हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंटर पैटर्न लगता है। तो ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट यूज़ कैसे होता है। फ्लो चार्ट सबको समझ में आ गया। एरे लिंक लिस्ट सॉर्टेड, या तो दिया हुआ है या तो सॉर्ट करने से आसानी होगी, मर्ज रिमूव या रीअरेंज लिखा हुआ है, डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट लिखा हुआ है, या तो एक और चीज़ है, अगर आपको एक चीज़ फाइंड नहीं करना है, जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एक चीज़ फाइंड कर दो, एक एलिमेंट फाइंड करो, एक इंडेक्स फाइंड करो। अगर आपको पेयर फाइंड करना है, या तो ट्रिपलेट्स फाइंड करना है, या तो आपको क्वाड्रुपल्स फाइंड करना है, मतलब एक आंसर नहीं है उसका, या तो 2 आंसर है, 3 आंसर है, 4 आंसर है, आपको बोलता है कि एक पेयर खोजो, पेयर का मतलब जोड़ी, एक जोड़ी खोजो, या तो एक ट्रिपलेट खोजो, मतलब आई जे के 3 चीज़ ऐसा बताओ जो मिल के कुछ काम करे, 4 चीज़ ऐसा बताओ जो मिल के कुछ काम करे, तो भी आप 2 पॉइंटर के बारे में सोच सकते हैं। ये फ्लो चार्ट कॉपी में ज़रूर से नोट कर लो, याद कर लो इसको, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि फ्लो चार्ट यूज़ कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। एक और कन्फ्यूजन आता है कि क्या 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो एक होता है? नहीं, एक नहीं होता है। आप अगर शीट देखेंगे तो दोनों अलग अलग पैटर्न हैं, दोनों एक में मिक्स नहीं किए हुए हैं। 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में दोनों यूज़ होता है वो अलग होता है, इसीलिए अलग अलग पैटर्न है, एक पैटर्न नहीं है। स्लाइडिंग विंडो को भी भूल जाते हैं, स्लाइडिंग विंडो जब आएगा टाइम तो पढ़ेंगे। 2 पॉइंटर पे फोकस करते हैं। तो 2 पॉइंटर से आपको क्या समझ में आया? किसी भी काम को करने के लिए जब भी आप एक से ज़्यादा आदमी का यूज़ करते हैं, आदमी का मतलब क्या है? आदमी का मतलब आदमी लिटरल आदमी नहीं है, इमेजिन के लिए एरे है, ठीक है जी, 0 1 2 3 4 5। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द एरे, तो इसमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एरे। सम ऑफ एरे कैसे फाइंड करते हैं? आप आई को 0 से लेके आई को n तक चलाते हैं और सम में प्लस करते जाते हैं, ऐसा ही फाइंड करते हैं ना सम अभी तक। तो इसमें आप कितना आदमी का यूज़ कर रहे हैं? इसमें आप एक आदमी का यूज़ कर रहे हैं। किस आदमी का? आई का, और तो कोई नहीं है आई के अलावा। आई 0 से लेके n तक एक लाइन में बढ़ रहा है, आप सबका सम कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एरे, सेम बात है, 0 से n तक बढ़िएगा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एरे, सेम बात है, 0 से लेके n तक बढ़िए, जो मैक्सिमम है उसको स्टोर कर लीजिए। तो एक आदमी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग एक से ज़्यादा इंडेक्स या एक से ज़्यादा आदमी का यूज़ करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल आई के साथ जे भी है, इसका मतलब क्या है हिंदी में कि अगर एरे है 10 10, ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। जैसे ही आप एक से ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ करने लगते हैं, जैसे ही आप बोलने लगते हैं कि चलो मेरा आई तो यहाँ पे होगा और मान लीजिए मेरा जे यहाँ पे होगा, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हो, एग्जाम्पल के लिए, तो आप बोलते हैं मेरा आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, दोनों एक साथ घूमेगा, कोऑर्डिनेट करके घूमेगा। बिल्डिंग में क्या हो रहा था? एक आदमी ग्राउंड फ्लोर पे था, एक आदमी टॉप फ्लोर पे था, दोनों कोऑर्डिनेट करके बढ़ रहा था। ग्राउंड फ्लोर वाला बोलता था कि ठीक है हम अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाला बोलता था ठीक है हम नीचे आ रहे हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर वाला ऊपर बढ़ता था, फिर ये नीचे आता था, तो दोनों एक जगह के मिल जाते थे, तो सामान का अदला बदली हो जाता था। इसीलिए एक से ज़्यादा आदमी को जब आप यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स में, लिंक लिस्ट के पॉइंटर में, तो वही उसी को कहते हैं 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर अब कुछ लोग के मन में डाउट आएगा कि 2 पॉइंटर क्यों, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर क्यों नहीं? क्योंकि 2 पॉइंटर को लिखना और उसको समझना आसान है, अगर 2 आदमी आसान है। अब बोल लेंगे कि 3 आदमी कर दो। अब बिल्डिंग में एक आदमी टॉप पे बैठा दो, एक आदमी नीचे बैठा दो, एक आदमी बीच में बिठा दो, तो बीच वाला भी मूव करेगा और ऐसा ऐसा होता जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो ना समझ में आएगा, ना वो कोड अच्छे से आप लिख पाएंगे, ना वो प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ पे हम लोग को 2 से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, उसको सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके हैं, उसको सॉल्व करने के लिए दूसरे अच्छे तरीके हैं, इसीलिए 2 पॉइंटर रुक जाते हैं हम लोग।
क्योंकि अगर बाइनरी सर्च है तो टर्नरी सर्च क्यों नहीं है, फोरनरी सर्च क्यों नहीं है, फाइवनरी वैसे नहीं होता है। टू पॉइंटर इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि ये एक बैलेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब टू पॉइंटर मतलब किसी काम को आधा करने का आप मतलब समझते हैं। अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आपको 2 साल लगता था किसी चीज़ में तो 1 ही साल लगेगा। तो आधा बहुत बड़ा वो है, फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टू पॉइंटर, नॉट 3 पॉइंटर एंड 4 पॉइंटर एंड 5 पॉइंटर। हो सकता है जैसे कुछ क्वेश्चन थ्री सम में 3 पॉइंटर लगता है तो वो 2 पॉइंटर का ही एक बढ़ा हुआ रूप है, 2 पॉइंटर का एक विकसित फॉर्म है, ठीक है। तो वैसा नहीं सोचना है। 2 पॉइंटर सब लोग समझ गए कि एक से ज़्यादा आदमी को यूज़ करके अपना काम करवाना और दोनों को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। दोनों को कोऑर्डिनेट करना, दोनों ऐसा नहीं कि पहले एक आदमी पूरा चल लेगा उसके बाद दूसरा आदमी पूरा चल लेगा। तो ये तो वही बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एरे है तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा 2 पॉइंटर सोचे जिसमें आई पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक चल लेगा, फिर जे पूरा यहाँ तक चल लेगा। तो आप जे को यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो आप आई को यूज़ करिए। ये तो वैसी बात होगी कि एक आदमी पूरा बिल्डिंग चढ़ जाएगा फिर दूसरा आदमी पूरा बिल्डिंग चढ़ जाएगा। तो ये 2 पॉइंटर नहीं है, ये 1 पॉइंटर 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 टाइम्स है 1 पॉइंटर। 2 पॉइंटर का मतलब दोनों एक साथ मूव करेगा, एक साथ कोऑर्डिनेट करके मूव करेगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। काम सेम है लेकिन जल्दी होगा। एक आदमी एक काम कर रहा है तो उसको 1 घंटा लग रहा है, 2 आदमी कोऑर्डिनेट करके काम करता है किसी ऑफिस में या स्कूल में तो आधा टाइम लगता है। वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है। तो अब जब भी आप सवाल बनाएंगे तो ये फ्लो चार्ट बार बार बोल रहे हैं, फ्लो चार्ट को कॉपी में कहीं पे लिख लो। फ्लो चार्ट क्या है, एरे लिंक लिस्ट सॉर्टेड है या सॉर्ट करने से फ़ायदा होता है, मर्ज करना है, रिमूव डुप्लीकेट करना है, रीअरेंज करना है, डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट करना है, पेयर खोजना है या ट्रिपलेट खोजना है या क्वाड्रुपल खोजना है या 5 टुपल, कुछ भी खोजना है, एक से ज़्यादा चीज़ खोजना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी में बोल रहा है कि वेक्टर खोजना है या तो एरे बताना है तो आप इसमें 2 पॉइंटर, एरे का मतलब बहुत सारा हो सकता है। स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि भाई 2 चीज़ खोजना है या 3 चीज़ खोजना है, तब आप इसके बारे में सोचिएगा। अगेन, अब ये कोई 100% चीज़ नहीं है। अब बोलेंगे कि 100%, अब कोई कमेंट में बोलेगा कि ये देखिए एक क्वेश्चन था इसमें रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ था लेकिन इसमें 2 पॉइंटर यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये कोई 100% बात नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। जब भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आएगा तो सोचना कहाँ से शुरू करोगे, कहीं तो सोचना शुरू करोगे। हो सकता है पहला आपका गलत हो, तो हो सकता है पहले 2 पॉइंटर सोचे, उसके बाद इस पर 5 मिनट समय दिया, आपको लगा कि ना 2 पॉइंटर से तो नहीं हो रहा है। फिर आप क्या सोचे, बाइनरी सर्च सोचे, बाइनरी सर्च पे 2 मिनट टाइम दिया, आपको लगा ना बाइनरी सर्च से भी नहीं होगा। फिर आप बैक ट्रैकिंग सोचे, आप बोला हाँ बैक ट्रैकिंग से हो जाएगा। तो ये सोचना कैसे है, ऊपर कहीं से तो सोचना शुरू करोगे ना। अब कोई कार या बाइक कुछ ख़राब हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि मैकेनिक को पता होता है कि एग्जैक्टली क्या ख़राब है। शुरू करता है, डिबग करना शुरू करता है, बोलता है ये ख़राब हो सकता है, अब ये नहीं है तो वो ख़राब हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बढ़ते हैं। हो सकता है 2 पॉइंटर का प्रोबेबिलिटी 70% हो, तो आप पहले ये सोचिए। इसमें आपको नहीं लग रहा है, हो सकता है बाइनरी सर्च का प्रोबेबिलिटी 20% हो सकता है ये सोचिए। ये भी ना लगे, हो सकता है बैक ट्रैकिंग का उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी 10% हो। फॉर एग्जाम्पल बैक ट्रैकिंग का जो फ्लो चार्ट बनेगा उसमें से कोई कंडीशन हो रहा हो, इक्का दुक्का मैच हो रहा हो, सब नहीं मैच हो रहा है ऐसे। इसीलिए पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है कि सोचना शुरू करवाता है आपको, कहाँ से सोचना है और कहाँ तक जाना है। जहाँ पे क्लिक कर जाए वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। इनफ प्रैक्टिस से आपको इंट्यूशन भी आ जाता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन लग रहा हो 2 पॉइंटर का लेकिन असली में क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है। तो वो इंट्यूशन कब आएगा, वो प्रैक्टिस कब आएगा, जब आप बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जब आप बने रहेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 2 पॉइंटर के थ्योरी के हिसाब से तो इतना काफ़ी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, शीट का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। शीट का पहला क्वेश्चन क्या है, टू सम। टू सम क्वेश्चन जाके आप लोग पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन में टू सम 2 तरीके का होता है। अब शीट में, हाँ एक और बात गलती हो गई मेरे से, वो जो टू सम का लिंक है वो गलत है। तो हम बता देते हैं कि शीट में क्या लिखा हुआ है और असली 2 पॉइंटर पैटर्न कौन सा है और क्यों दोनों नहीं लगेगा, है ना। अब एक तो है कि टू सम है, ठीक है। टू सम का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है। आपको इस एरे में 2 नंबर ऐसा बताना है, 2 नंबर या 2 इंडेक्स ऐसा बताना है कि ये फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि मेरा 2 नंबर ए और बी है, इनका सम इज इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। ये मोटा मोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब क्या है कि अगर एरे है, फॉर एग्जांपल एरे है 2, 7, 11 और 15 और आपका टारगेट आपको दिया हुआ है 9, तो 0, 1, 2, 3 आपका टारगेट 9 दिया हुआ है। तो कौन से 2 नंबर का आपको सम देख के पता चल रहा है कि 9 है,
2+7 का सम 9 है, ठीक है। तो आपको ये नंबर रिटर्न करना है। अब इसमें देखते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे काम करता है और कैसे कैसे इस क्वेश्चन का जो एक फॉर्मेट है, इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट नहीं, दो क्या बोल सकते हैं उसको, दो रूप है। एक रूप 2 पॉइंटर पे नहीं है, दूसरा रूप 2 पॉइंटर पे है। कैसे पता करते हैं? सटलिटी से पता करते हैं। बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको बोला जाता कि ये एरे, सबसे पहले हम लोग का फ्लो चार्ट क्या था? सबसे पहले हम लोग का फ्लो चार्ट था कि एरे का क्वेश्चन है या लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है? एरे का क्वेश्चन है, हाँ जी एरे का क्वेश्चन है। क्या आपको सॉर्टेड दिया हुआ है? सॉर्टेड नहीं दिया हुआ है। क्या सॉर्ट करने से फ़ायदा होगा? यही यही छोटा सा चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में आपको दो चीज़ पूछ सकता है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि हमको एक पेयर दो, तो पेयर वाला फ्लो चार्ट तो ऑलरेडी क्लिक कर गया कि पेयर पूछ रहा है भाई, 2 पॉइंटर हो सकता है, मालूम नहीं है। एरे का क्वेश्चन है, पेयर पूछ रहा है, हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको बोले कि नंबर रिटर्न करो, दो नंबर, नंबर का मतलब अगर 2+7 का सम 9 है, तो आपको अगर क्वेश्चन वाला बोले कि हमको 2 और 7 आंसर में चाहिए, ये एक रूप हो सकता है क्वेश्चन का कि नंबर ही रिटर्न करना है। नहीं तो अगर आपको बोले कि हमको इंडेक्स रिटर्न करना, नंबर नहीं रिटर्न करना है भाई, इंडेक्स करना है, मतलब 0 और 1 रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन का दो रूप है। समझ में आया सबको? फिर से बता दे रहे हैं। आपको बोला है कि दो नंबर हमको दो जिसका सम टारगेट है। अब एरे में दो चीज़ हो सकता है, या तो वो बोले कि जो नंबर एक्चुअल नंबर है वही दे दो, 2 और 7 दे दो, ये नहीं तो उसका इंडेक्स दो, 0 और 1 दो। तो नंबर या तो इंडेक्स, ये इस क्वेश्चन का दो रूप हो गया ना। अब एक में 2 पॉइंटर लग सकता है, एक में 2 पॉइंटर नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है बताते हैं। नंबर के लिए अगर आपको नंबर देना है, सिंपल नंबर देना है, तो आप एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का आप फंडामेंटल प्रिंसिपल समझिए कि सॉर्टिंग में फॉर एग्जांपल अगर आपका ओरिजिनल एरे ऐसा दिख रहा है, 2 क्या है ये, 2 7 11 15 0 1 2 3। अब देखिए ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये बाई चांस सॉर्टेड है, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ कि एरे सॉर्टेड है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये 2 7 11 15 तो सॉर्टेड है। इस एरे को बदल देते हैं, इस एरे को बदल के ऐसा कर दे 7 11 2 और 15, ठीक है। अभी एरे सॉर्टेड नहीं है, मान लीजिए ये एरे दिया होता। अब क्या इस एरे को आप जब आप सॉर्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, एरे को जब आप सॉर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2 7 11 और 15 0 1 2 3। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। एरे में जो नंबर था, एरे में पहले क्या क्या नंबर था? एरे में 2 था, 7 था, 11 था, 15 था। इस एरे में भी क्या क्या नंबर है? सेम नंबर है। सॉर्टिंग करने से नंबर थोड़ी बदल जाता है। 2 7 11 15 सॉर्ट करने से क्या बदल जाता है? इंडेक्स बदल जाता है। देखो 2 पहले किस इंडेक्स पे था? 2 पहले सेकंड इंडेक्स पे था, अब 2 0 इंडेक्स पे आ गया। 7 पहले 0 इंडेक्स पे था, 7 अब 1 इंडेक्स पे आ गया। 11 पहले 1 पे था, 11 2 पे आ गया। 15 सेम रहा, लेकिन तीन चीज़ तो बदल गया। तो आपका पूरा नंबर इंडेक्स वाला गड़बड़ी हो गया है ना। 2 पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया है। अगर आपको बोलता कि नंबर ही दे दो, नंबर दे दो, इंडेक्स से फर्क नहीं पड़ता है, तब तो सॉर्ट करके काम चला लेते हैं आप, क्योंकि सॉर्टिंग में इंडेक्स गड़बड़ा जाता है, नंबर सेम रहता है। तो अगर आपको बोलता कि नंबर दो भैया, तब तो सॉर्ट कर सकते थे आप। सॉर्ट क्यों कर सकते हैं ये भी बताते हैं, लेकिन सॉर्ट कर तो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी पूछता है कि इंडेक्स दो भाई, इंडेक्स दो, नंबर नहीं चाहिए, इंडेक्स पोजीशन चाहिए, तो आप अगर सॉर्ट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सॉर्ट कर नहीं सकते हैं उसको। क्यों? सॉर्ट करेंगे आपका इंडेक्स टू नंबर गड़बड़ा जाएगा, गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटर कब लगेगा? कब लगेगा? जब आपसे पूछा हुआ है कि भाई साहब नंबर दो इंडेक्स से मैटर नहीं करता है, तो उस केस में आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बोला है कि इंडेक्स दो और सॉर्टेड एरे है, दिया हुआ है सॉर्टेड एरे, आपको सॉर्ट करने नहीं है, तो 2 पॉइंटर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बोलता है कि इंडेक्स दो और सॉर्टेड नहीं है, तो 2 पॉइंटर नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसको सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। सॉर्ट करने से आसान हो जाएगा, वो आसान कैसे होगा हम आपको बताते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा कि छोटा छोटा चीज़ से कैसे फ़र्क पड़ता है। देखिए बस एक इंडेक्स और नंबर इधर उधर करने से एक पैटर्न लगता है, एक पैटर्न नहीं लगता है। यही छोटा छोटा चीज़ आपको समझना है और दिमाग में रखना है, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो किसी भी डीएसए क्वेश्चन में अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले उसका सबसे अच्छा अप्रोच सोचने की कोशिश मत कीजिए। लोगों का टेंडेंसी होता है कि हम परफेक्ट अप्रोच सोचना शुरू करेंगे डे 1 से। सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स लिखिए भाई। ब्रूट फोर्स मतलब आज के डेट में आपको अगर कुछ नहीं आता है, आपको कोई बोले कि अब इसको सॉल्व करो, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, तो सबसे गंदा अप्रोच जो आपके दिमाग में आए लेकिन उससे सॉल्व हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट मतलब
जिसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोच लेना है, लिखने का ज़रूरत नहीं है ब्रूट फोर्स, लेकिन आपको आना चाहिए कि ब्रूट फोर्स से करेंगे कैसे भाई। अब इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरे है ना, आपका टारगेट है 9। ब्रूट फोर्स सबसे सबसे जो बेसिक अप्रोच जो क्लास 10 के बच्चा को भी आ जाना चाहिए वो क्या है, हम एक काम करेंगे, आई को चलाएंगे हम 0 से 3 तक, आई बढ़ेगा, जैसे ही आई 7 पे आएगा ना तो हम एक और पॉइंटर जे चला देंगे नीचे से। अब 7 है, अब ठीक है, अब जब 7 पे आए हैं तो आपको क्या खोजना है, अब जब 7 पे आए हैं तो आपको एक और नंबर खोजना है जो कि 9 के बराबर हो, तो 7 + x इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, x 2 होना चाहिए। तो जब भी आप 7 पे आए हैं तो आप पूरे एरे में खोज लीजिए कहीं भी 2 है कि नहीं। तो अगर 2 है तो यही आंसर है 7 और 2, 2 नहीं है तो 7 आंसर का पार्ट नहीं है, आप अगले बढ़ जाइए। अगर आप 2 आते हैं तो 2 को कितना और चाहिए कि वो 9 बन जाए, 7 चाहिए, आगे खोज लीजिए कहीं 7 है कि नहीं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए। 11 पे आ जाइए, 11 को कितना चाहिए कि 9 बन जाए, 11 को -2 चाहिए कि वो 9 बन जाए, खोज लीजिए कहीं -2 है कि नहीं। 15 को कितना चाहिए, 15 को -6 चाहिए 9 बनने के लिए, खोज लीजिए पूरा -6 है कि नहीं। तो ऐसा करके बार बार खोजेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत गंदा सॉल्यूशन है, हाँ बहुत गंदा सॉल्यूशन है, लेकिन क्या काम करता है, हाँ काम करता है, इसी को ब्रूट फोर्स। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो पहले तो जी आप आई को चलवा रहे हैं 0 से n तक, आई हर एलिमेंट तक जा रहा है। अब जब आई हर एलिमेंट तक जा रहा है तो हर आई के लिए आप पूरा एरे खोज रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं ना। आई अगर 7 है, आपको 2 खोजना है, तो 2 कैसे खोजिएगा, फिर से पूरा एरे में खोजना पड़ेगा, है ना, लीनियर सर्च करना पड़ेगा। तो आप हर आई के लिए, आई को तो चलवा ही रहे हैं 0 से n, हर आई के लिए आप जे को भी चलवा रहे हैं 0 से n। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया है वो है n²। मतलब अगर एरे का साइज़ 5 है तो आप 5² 25 काम कर रहे हैं, एरे का साइज़ अगर 10 है तो आप 10² 100 काम कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है। एरे का साइज़ अगर 1 लाख हो गया तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, है ना, क्योंकि एरे का साइज़ अगर 1 लाख हो गया, आप 10⁻12 काम कर रहे हैं, 10⁻12 मतलब 1000 GB, इतना काम कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर हो जाएगा बंद। ठीक है जी, ब्रूट फोर्स लिख लिए। अब हम लोग आते हैं अपने 2 पॉइंटर पैटर्न पे। अब इसका एक और सोल्यूशन क्या है कि एक और सोल्यूशन क्या है 7 11 2 15 0 1 2 3। अब इसका बेटर सॉल्यूशन हमेशा हम लोग कैसे जाना है, ब्रूट से थोड़ा अच्छा और ऑप्टिमाइज्ड, है ना। ब्रूट हम लोग लिख लिए। अब ब्रूट में क्या हो रहा था कि हम लोग एक एलिमेंट को देख रहे थे, उसके बाद हम लोग पूरा एरे में खोज रहे थे कि कहीं पे टारगेट माइनस ये एलिमेंट है कि नहीं, यही कर रहे थे। 7 था, हम लोग पूरा एलिमेंट में 9 - 7 = 2 है कि नहीं, यही खोजने की कोशिश कर रहे थे। क्यों ना इस खोजने के कोशिश को, ये जो आप एक्स्ट्रा खोज रहे हैं हर बार, इसको आसान बना लिया जाए। इसका क्या मतलब है, हैश मैप एक चीज़ होती है, मालूम होगा आपको। हैश मैप में आप सारा एलिमेंट और उनका इंडेक्स लिख लीजिए। हैश मैप में क्या लिखना है हम लोग को, हैश मैप हम लोग को लिखना है कि 7 0 पे है, 11 1 पे है, 2 2 पे है और 15 3 पे है। ये हम लोग हैश मैप में लिख लिए। अब जब आप आएंगे, आपका i = 7 बन गया, i = 7 आया, आपको खोजना क्या है, आपको 9 - 7 2 खोजना है। तो 2 खोजने के लिए एरे ट्रैवर्स करने के अच्छा आप हैश मैप से पूछ लीजिए तुम्हारे पास 2 है। हैश मैप का हर ऑपरेशन होता है ऑर्डर ऑफ 1, मतलब एक ही टाइम लगता है उसको। ऑर्डर ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट टाइम, कुछ टाइम नहीं, 0 टाइम। तो अगर आप जैसे ही i = 7 पे आते हैं तो आप हैश मैप से पूछ लीजिए क्या तुम्हारे पास 2 है। हैश मैप बोलेगा यस मेरे पास 2 है, इस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है। तो आप जाके रिटर्न कर दीजिए। क्या रिटर्न करेंगे, अब अगेन नंबर रिटर्न करना है कि इंडेक्स रिटर्न करना है उसमें। तो अगर आपको इंडेक्स रिटर्न करना है या नंबर रिटर्न करना है तो आप रिटर्न कर दीजिए 7 और 2। क्यों, क्योंकि 7 पे तो आप अभी हैं, एरे में 7 तो है, एरे में 2 भी है, कौन बता रहा है, हैश मैप बता रहा है, तो आप कर देंगे। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा वो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n। क्यों, क्योंकि आप i को 0 से n तो अभी भी चला रहे हैं, i आपका 0 से n अभी भी जा रहा है, अभी भी आप हर एलिमेंट के लिए पूछेंगे, लेकिन जो पूछने का काम है वो 1 में हो जा रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। लेकिन अब कोई बोलेगा कि ये भी तो 2 पॉइंटर नहीं है भाई, ये भी तो तुम आई को ही चला रहे हो और हैश मैप से पूछ रहे हो, तो 2 पॉइंटर नहीं है। एग्जैक्टली ये 2 पॉइंटर नहीं है, अभी भी हम लोग 2 पॉइंटर पे नहीं आए हैं। ये आपको मैं क्वेश्चन का नुआंस बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 10 तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको सबसे अच्छा तरीका खोजना है, उसके लिए समझिए। अब आप बोलेगा कि ये तो 1 पॉइंटर है, बिल्कुल सही बात है, ये 1 पॉइंटर, ये 2 पॉइंटर नहीं है। तो 2 पॉइंटर क्यों यूज़ करें, ये तो बन गया ऑलरेडी। तो 1 पॉइंटर से बन गया ना भाई, अब बेकार का
चीज़ सीखने का हम लोग पीएचडी करने थोड़ी आए टू पॉइंटर पे कि सीख लें। क्यों सीखना है टू पॉइंटर? अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी आपका टाइम तो ऑर्डर ऑफ एन हो गया है, स्पेस कितना हो गया है? स्पेस, ये हैश मैप जब लिखिएगा तो हैश मैप अपने कॉपी में तो लिखिएगा नहीं, ये कंप्यूटर में ही स्टोर होगा कहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर एरे में 4 एलिमेंट है तो आप यहाँ पे 8 का जगह ले रहे हैं ना, हर एलिमेंट और उसका इंडेक्स। अगर एरे में 10 एलिमेंट है तो आप 20 साइज का हैश मैप बना रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम हमेशा हमेशा बचा करिए स्पेस यूज़ करने से। स्पेस यूज़ करना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका किसी भी डीएसए पैटर्न में। क्यों? क्योंकि अगर एरे में 10 एलिमेंट है तो आप 20 इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं, 20 इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं ना, 7 0 11 1 2 2 15 3। अगर एरे में 20 था तो आप 40 इंटीजर स्टोर करवाएंगे। अब इमेजिन के लिए आपके कंपनी है, आपके कंपनी में 1 लाख एलिमेंट है, 1 लाख का एरे, 1 लाख बहुत छोटा नंबर होता है किसी कंपनी के लिए। तो आपके एलिमेंट में कितना है, इतना। आप स्टोर कितना करवाएंगे, 2 इंटू 10⁴ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होता है, 2 लाख इंटीजर। एक इंटीजर जो कंप्यूटर में जगह लेता है, फॉर एग्जांपल कि वो 8 बाइट ले रहा है, तो आपका 8 से इंटू कर दीजिए 16, 1 2 3 4 5 बाइट्स, तो ये हो गया 1600 KB। इसको भी कर दीजिए तो ये हो गया 1.6 MB। तो जब आपका एरे का लेंथ 1 लाख है तो आप 1.6 MB स्पेस ले रहे हैं, है ना। एरे का लेंथ 1 लाख किसी कंपनी में नहीं होता है। अब मान लीजिए एरे का लेंथ 10⁹ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ से, मल्टीप्लाई हुआ ना। अब इसका आंसर क्या आएगा, 16123 MB। ये जानते हैं कितना बड़ा नंबर है, ये होता है 16 GB। 16 GB। तो अगर आपका प्रोग्राम में एरे का लेंथ 10⁹ है तो आपका 16 GB का मेमोरी चाहिए बस हैश मैप स्टोर करने के लिए। बाकी आपका क्रोम चल रहा है, आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपका वेरिएबल चल रहा है, वो सब अलग बात है। 16 GB का मेमोरी बस उसको स्टोर करने के लिए चाहिए। 16 GB का रैम। और ये कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम कहाँ रन होता है, रैम में रन होता है। आज की डेट में लैपटॉप का रैम कितना होता है, 8 GB, किसी किसी का 12 GB, किसी के पास मैकबुक या अच्छा लैपटॉप है तो उसका 16 GB। अब 16 GB का रैम है, आप 16 GB में हैश मैप घुसेड़ दिए तो आपका लैपटॉप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए स्पेस से बचा कीजिए। कंपनी में हमेशा बोला जाता है कि स्पेस मत यूज़ करो भाई, टाइम हो सके तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, स्पेस को कम से कम यूज़ करा करो, स्पेस महंगा होता है, ठीक है। इसीलिए तो अब हम लोग स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब अगला आता है कि स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जिस पैटर्न फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पे आ गए हैं वो हम आपको समझा देते हैं। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन अब क्या होने वाला है। इतना सारा भूमिका हम क्यों बांधते हैं, हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना सारा भूमिका बांधना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए। हमको कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। अब हम ये सोच लिए तो आप भी ये सोच, आप भी यही पढ़ लिए तो फिर आप हमको कॉपी कर रहे हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो आदमी, ठीक है। अब हम फाइनल क्वेश्चन लिखते हैं जो कि शीट का क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना, आपको एक एरे दिया है, अनसॉर्टेड एरे दिया है, आपको उसमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम एक गिवन टारगेट के बराबर हो, और आपको डू नॉट यूज एक्स्ट्रा स्पेस लिखा हुआ है। ये एग्जैक्ट लीड कोड का क्वेश्चन है जिसका नाम है टू सम 2। उसका लिंक आपको आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चले जाइएगा। एक्स्ट्रा स्पेस, ये आपका क्वेश्चन है जहाँ पे 2 पैटर्न यूज होगा। अब क्यों होगा, अगेन डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पे आ सकते थे लेकिन इतना रामायण सुनाने का मतलब ही यही था। अब हम लोग अपने फ्लो चार्ट को काम में लेते हैं जी। सबसे पहला बात, एरे लिखा हुआ है, हाँ जी एरे लिखा हुआ है। एरे सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है, तो क्या सॉर्टेड करने से फ़ायदा होगा वो अभी आगे देखेंगे। 2 नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर पेयर फाइंड करना है, बिल्कुल सही बात है। और डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा स्पेस, इसको अभी आप फ्लो चार्ट में ऐड कर लीजिए मन करे तो, कि जब भी डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा स्पेस करके आपको 2 से ज़्यादा चीज़ फाइंड करनी है तो उसमें 2 पॉइंटर लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कभी भी लिखा हो डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा स्पेस और आपको 2 या 3 या 4 या 5 चीज़ फाइंड करनी है तो उसमें 2 पॉइंटर लगेगा। तो आपका देखो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में क्या नहीं समझ में आ रहा है कि सॉर्ट करने से आसानी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा अभी बताते हैं। मान लीजिए आपका एरे है, मान लीजिए, अरे यार, अब मान लीजिए आपका एरे है 2 5 1 7 और 3, 0 1 2 3 4, ये आपका एरे है। आपको क्या खोजना है, आपको टारगेट इज इक्वल टू 6 खोजना है, टारगेट इज इक्वल टू 6 खोजना है। अब हम एक चीज़ दिखाते हैं। अब आपको, हाँ, और एक चीज और, आपको नंबर बताना है।
कभी भी नंबर बताना हो तो सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सॉर्टिंग में नंबर चेंज नहीं होता है। इंडेक्स बताना हो तो नहीं कर सकते हैं। कभी भी कोई भी एरे का क्वेश्चन में इंडेक्स बताना है तो सॉर्टिंग बिल्कुल मत सोचिए, पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसको सॉर्ट करने से क्यों आसानी रहेगा हम लोग को हम बता रहे हैं। अब आपको सॉर्ट कर देना है इसको। आप अगर सॉर्ट करेंगे तो आएगा 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 0 1 2 3 4। अब देखिए कैसा 2 पॉइंटर इसको ब्यूटीफुली करके सॉल्व करेगा, ब्यूटीफुली सॉल्व करेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए। पहले हम लोग एक आदमी को काम पे लगा रहे थे, एक आई जा रहा था, वो खोज रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 आदमी को काम पे लगाएंगे बिल्डिंग में। आप एक आई यहाँ रखिए, आप एक जे यहाँ रखिए। क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं बताते हैं। आपका टारगेट क्या है भाई, आपका टारगेट है 6। ठीक है, अब देखते हैं कि बढ़ेगा कैसे। इन दोनों का सम कर लीजिए, अभी के आई और जे का नंबर का सम कर लीजिए। सम क्या आता है, 1 + 7 = 8। 8 अगर टारगेट इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, आई और जे वाले नंबर को रिटर्न कर दीजिए। लेकिन 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 अगर ये टारगेट के इक्वल नहीं है, एक और बात होती है 2 पॉइंटर में कि आप 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं, लेकिन हर बार हर चीज़ कुछ करने के बाद, हर आइट्रेशन के बाद आपको कोई ना कोई एक पॉइंटर को चेंज करना ही है। क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आई है, जे है, 2 पॉइंटर है, आपने कोई एक छोटा सा काम किया, अब उसके बाद वाले स्टेप में आपको या तो आई को चेंज करना पड़ेगा या तो जे को चेंज करना पड़ेगा। दोनों नहीं चेंज करेंगे तो प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी बिल्डिंग के टॉप पे है, एक आदमी बिल्डिंग के नीचे है। अब हम बोल दिए कि दोनों कभी मत चेंज होना, तो दोनों तो उसी घर में रह जाएगा, तो कुछ होगा नहीं। हर बार या तो एक चेंज होगा या तो दोनों भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज होना ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है। और क्यों चेंज होगा इसके लिए आपको लॉजिक सोचना पड़ता है। क्या चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, कितना चेंज होगा, दोनों होगा कि एक होगा, इसके लिए समझना है। अब हम क्या बोले, इन दोनों का सम कर लीजिए, 8 है। अब 8 देखिए, 8 6 से अब इसमें 3 केस हो सकता है। आपका सम आया 8, आपको खोजना है 6। अब दुनिया में 3 तरीके का पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 8 = 6 हो जाता, उस केस में हम लोग नंबर रिटर्न कर देते, या तो 8 छोटा होगा 6 से, या तो 8 बड़ा होगा 6 से। 3 ही पॉसिबिलिटी। इंटीजर में तो दुनिया में 3 ही तरीके का चॉइस मिलेगा आपको, या तो इक्वल होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा। इसके अलावा तो और कोई चॉइस नहीं है। कोई और बोले कि चौथा भी है, नहीं है। अब मान लीजिए अगर 8, अब क्या आपको दिख रहा है कि 8 6 से बड़ा है। अब देखिए क्या बोले, हर बार किसी एक ना एक को तो चेंज करना है। अब देखिए कि 1 और 7 का सम है 8, जो कि 6 से बड़ा है। ठीक है, एरे सॉर्टेड है, एरे को हम लोग सॉर्ट कर लें, याद रखिए, प्लीज़ याद रखिए। अब आपके पास 2 तरीका है, ये दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ रहा है ना, ये आगे बिल्डिंग के नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। अब अगर आप बोलते हैं कि हम 1 को बढ़ा के 2 पे ले आएंगे और 7 को 7 छोड़ देंगे, आप एक बात बताइए कि 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, एरे सॉर्टेड है, तो 1 के बाद जितना भी एलिमेंट है सब 1 से बड़ा है। बात सच है, क्योंकि राइट में तो बड़ा ही एलिमेंट है, आप सॉर्ट कर चुके हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि 1 और 7 का सम बड़ा है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम 2 और 7 का सम देखेंगे, तो 2 और 7 का सम तो ऑब्वियसली 6 से बड़ा होगा ना। क्यों, फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत फंडामेंटल बेसिक बात है। 1 और 7 का सम आप बोल रहे हैं कि 6 से बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब आप बोल रहे हैं क्या हम 1 को बढ़ा के देख लें क्या, भाई तो 1 को आप बढ़ाइएगा राइट में, तो राइट में क्या है, 1 से बड़ा ही एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट होगा 1 से बड़ा होगा, सॉर्टेड एरे है। 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 500 हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा है। तो जब 1 और 7 का सम 1 से बड़ा है, तो 2 और 7 का सम भी तो 6 से बड़ा होगा। 1 और 7 का सम 8 है, 2 और 7 का सम ऑब्वियसली 8 से कुछ तो बड़ा होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 6 से तो बड़ा है ना भाई, है ना। तो 1 को बढ़ाने का तो फ़ायदा नहीं है। अगर आपका जो 8 6 से बड़ा है, क्या हम लोग 7 को कम कर सकते हैं, हाँ कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 7 का सम तो 8 है, 6 से बड़ा है। 7 कहाँ होगा, 7 इधर जा रहा है, पीछे आ रहा है, 7 बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हो, नीचे आ रहा है। 7 इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। 7 के इस डायरेक्शन वाला एलिमेंट 7 से तो छोटा है, ये तो मालूम है आपको, 7 से तो छोटा है। 7 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 -2 -100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 से छोटा है इसका गारंटी है ना। तो अगर आप छोटा, अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि 1 और 7 का सम बड़ा है, तो 1 के साथ थोड़ा छोटा एलिमेंट का सम ले लो, हो सकता है, वो आपको मालूम नहीं है, हो सकता है, हो सकने पे ही पूरा चेंज है। अगर आप 7 को बढ़ा देते हैं तो 1 और 5 का सम क्या है, 6, खटाक से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, इससे हमको क्या समझ में आया। अब फॉर एग्जांपल करिए, 1 और 7 का सम अगर 8 है,
अगर आपका टारगेट होता 6 ना होके, दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, 12 होता, आपका टारगेट क्या है 12, 1 और 7 का सम 8 है जो कि 12 से छोटा है, तो क्या इसमें 7 को घटाना बुद्धिमानी का काम है? नहीं, क्योंकि 7 से तो और छोटा सम बन जाओगे तुम। 1 और 7 का 8 है तो 1 और 5 का तो 6 है, तो 1 और 7 का ही जब उससे कम है तो 1 को किसी से भी जोड़ोगे तो कम ही होगा। इस केस में इसको बढ़ाएंगे। 2 और 7 का सम 9 होता है जो कि 8 से 1 बड़ा है, ठीक है। अभी भी ये 12 से छोटा है, तो अब मान लो आप 2 पे और 7 पे खड़ा है, तो किसको बढ़ाइएगा? 7 को कम 2 को बढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 और 7 का सम इससे छोटा है तो 2 और 5 का सम तो ऑब्वियसली इससे छोटा है। तो आप कोशिश करिए कि 3 और 7 का हम देख लें। 3 और 7 का सम क्या होता है? 10। अभी भी 12 से छोटा है, और बढ़ाइए। 5 और 7 का सम क्या होता है? 12। 12 इज इक्वल टू 12, खटाक से आपका आंसर मिल गया 5 12। अब समझे? सूडो कोड देखिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। इसके बाद रिवीजन करवा रहे हैं, अभी सूडो कोड लिखते हैं। एक एलिमेंट हम लोग रख रहे हैं यहाँ, एक एलिमेंट हम लोग रख रहे हैं यहाँ। ये क्या है? ये स्टार्ट पे खड़ा है, ये एरे के एंड पे खड़ा है। हम लोग हर बार इसका सम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए आई ए जे। अब इसमें तो दुनिया में, ब्रह्मांड में 3 तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। ए आई प्लस ए जे आपके इक्वल इक्वल हो जाए आपके सम से या टारगेट से, बहुत अच्छी बात है, इसमें रिटर्न कर दीजिए। आपका जो ए आई प्लस ए जे है ये छोटा हो आपके सम से। अगर छोटा है तो क्या करेंगे? क्या समझे थे? क्या समझे थे? इधर देखिए देखिए देखिए। 1 और 7 का सम 12 से छोटा है तो क्या किए थे? 1 को बढ़ाए थे, 7 को कम नहीं किए थे, क्योंकि बढ़ाना है और आगे जाना है ना, पीछे थोड़ी आना है। ऑलरेडी आप छोटा आदमी के साथ बैठे हैं तो आप और छोटा आदमी के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो अगर ये छोटा है, इस केस में हम लोग को आई प्लस प्लस करना है, आई को आगे लेके जा रहे हैं। तीसरा क्या चॉइस हो सकता है? ए आई प्लस ए जे बड़ा है सम से। बड़ा में क्या किए थे भाई? क्या किए थे? क्या किए थे? बोलते क्यों नहीं हो? बड़ा है। 1 और 7 का सम 8, 6 से अगर बड़ा है तो 1 को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बड़े हो जाइएगा तो और डिफरेंस बढ़ेगा। 7 को कम कीजिए, 7 को पीछे लेके आइए, थोड़ा कम करिए। ये सब आप देख रहे हैं गेम की तरह है। अब 1 नंबर किए, वो थोड़ा कम है, थोड़ा उसको बढ़ाएंगे, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गए, उसको थोड़ा कम करेंगे। तो देख रहे हैं, बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ए आई जे का सम बड़ा है, क्या करेंगे? जे माइनस माइनस करेंगे भाई। बोलो बोलो बोलो, बोलने से होगा। ये हो गया सूडो कोड। और जहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि ये आई और जे है तो वो आप रिटर्न कर दीजिए। नंबर इसमें रिटर्न करना है। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होता तो आप, और इंडेक्स रिटर्न करना होता तो भी ये चल जाता। ये किस क्वेश्चन में चलेगा रे भाई? नंबर में चलेगा। एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इंडेक्स में भी चल जाएगा। मुंह खोल के बोलिए, दिमाग खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए, दिमाग खोल के समझिए। समझ में आया आपको 2 पॉइंटर क्यों लगा इसमें? पूरा रामायण सुनने के बाद तो अब ये आप कैसे सोचिएगा? ये तो कोई बोल सकता है कि तो आप सोच लिए तो हम कैसे सोचेंगे भाई? तो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, यकीन रखिए। पहले हमको भी कुछ नहीं आता था। इतना जो हम 40 मिनट का आज रामायण दिए हैं इसमें हमको 4 सेकंड का भी नॉलेज नहीं था आज से 2 साल पहले। धीरे 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 बन जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि हम कोई स्क्रिप्ट लिख के पढ़ा रहे हैं, हम कोई हीरो तो है नहीं कि सामने कुछ टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है हम पढ़ रहे हैं। सब मेरे दिमाग में है, सब आपको बता रहे हैं मेरे दिमाग में जो जो है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो लास्ट तक देखो। बीच में कुछ ऐसा बात आ जाएगा ना जो आपको नहीं पता होगा, जो सीख सकते हो आप। हम भी जब कॉलेज में थे ना तो स्ट्राइवर का वीडियो देखते थे, तो उसका वीडियो 40 मिनट का, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो रहता था। तो हमको आ जाता था समझ, हमको पहले 10 मिनट में समझ में आ जाता था, लेकिन हम फिर भी पूरा देखते थे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा चीज़ बता देता था ना, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल कोड लिख देता था, ऐसा सुंदरता से कोड लिखता था कि लगता हाँ भाई ये बढ़िया बात है। तो आज जो भी हम कर रहे हैं तो उसी के बदौलत है। हम बहुत लोग से सीखे हैं, बहुत लोग का अच्छा बात सीख के ये आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी मेरे से सीखिए, आप भी पढ़ाइए, आप भी 5 लोगों से सीखिए, 5 का अच्छा बात सीख के और आगे बढ़िए, ठीक है। सूडो कोड लिख देते हैं। सूडो कोड में आपका इनपुट क्या रहेगा भाई? हाँ, एक और बात है, पूरा कोड नहीं लिखेंगे, पूरा कोड आप खुद लिखिए, पूरा कोड तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। सूडो कोड में हम लोग क्या बोले? आपका इनपुट क्या रहेगा? आपका इनपुट है एरे साहब और एक टारगेट सम। तो सबसे पहला काम क्या है? सॉर्ट कर लीजिए, सॉर्ट एरे। अब ये C++ में अलग तरीके से लिखा जाता है, जावा में अलग तरीके से, पाइथन में अलग तरीके से। सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सोचना सीखिए, सोचना सीखिए। सिंटैक्स तो कोई भी सीख ले, सिंटैक्स तो एक दिन में सीख जाता है आदमी। अब 2 वेरिएबल ले लीजिए, j इज इक्वल टू n-1। n क्या है? एरे का लेंथ है, अगर दिया हुआ नहीं है निकाल लीजिए। अब
एक और बात है, एक और बात, एक, अरे बाप रे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बतवा बताना भूल ही गया जी। कहाँ है? हाँ, मान लो ऐसा सम दिया रहता कि वो एरे में है ही नहीं। ऐसा सम भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो आपका दोस्त है कि आपको ऐसा ही सम दे रहा है जो एरे में घुसेड़ा हुआ है। आपको बोलता है कि 20 फाइंड करो भाई, 20 कोई भी सम का एलिमेंट करिएगा 20 नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इस केस में ख़त्म कैसे होगा? बिल्डिंग में एक आदमी नीचे एक आदमी ऊपर है, तो दोनों आते जा रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो पता चलेगा कि समान है ये नहीं है, तो ख़त्म कब होगा? ख़त्म कब होगा? जब भी आपका 2 पॉइंटर का क्वेश्चन, आपका दोनों पॉइंटर एक ही पोजीशन पे आ जाए। ध्यान से सुनिए दिमाग खोल के। अब स्टार्ट करते हैं तो दोनों पॉइंटर अलग अलग पोजीशन पे रहता है, हो सकता है कोई आगे हो, कोई पीछे हो, कोई ऊपर हो, कोई नीचे हो। कभी भी दुनिया में अगर एक ही एरे पोजीशन पे दोनों एलिमेंट आके मिल गया, या अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया या मिल गया, आपका प्रोग्राम खत्म है। उसके आगे कोई आपका और छोड़ नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद पक्का रुक जाइएगा। कहने का मतलब, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, इसको लिख लो कहीं पे। एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये राइट चल रहा है, कहाँ गया? ये लेफ्ट चल रहा है, ये राइट चल रहा है। कभी ना कभी तो दोनों मिलेगा, और या तो क्रॉस भी कर जाए, जरूरी नहीं है कि एक पे मिले, क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही मिल गया या तो क्रॉस कर गया, आपको अपना प्रोग्राम रोक देना है। इस चीज़ को कोड में कैसे लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। कहाँ है? अब देखिए, आई ज़ीरो है, आई जे एन माइनस वन है। हो सकता है एरे का लेंथ आपका 5 हो, तो जे का कितना वैल्यू हो जाएगा? 4। ठीक है, अच्छी बात है। तो आई ज़ीरो है, जे इज इक्वल टू 4 है। आई हमेशा बढ़ेगा, आई हमेशा बढ़ रहा है ना, तो आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जे हमेशा कम हो सकता है, तो जे या तो 3 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 1 हो जाएगा। अब देखिए, क्या ये कंडीशन वैलिड है? 1 और 3 अभी भी क्रॉस नहीं किया है, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, वेरी गुड। 2 और 2 यहाँ पे देखिए मिल गया, एक पोजीशन पे आ गया, बंद कर दीजिए प्रोग्राम। अगर मान लो ये नहीं आता, अगर कोई बोलता है कि ऐसा है 4 और 1, तो आई देखिए, आई 4 पे चला गया है, जे 1 पे आ गया है, तो क्रॉस कर गया ना भाई। तो अब तो है ही नहीं 2 पॉइंटर, अब तो एक आदमी ऊपर चले जा रहा है, एक आदमी नीचे चले जा रहा है, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया आपका। तो कोड में कैसे लिखते हैं? लूप चलाते हैं। वाइल का मतलब कि जब तक ये कंडीशन सही है तब तक। यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हो या तो मिले नहीं हो तभी तक करना। आई लेस देन जे, इक्वल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मिलना भी नहीं है, एक बॉक्स पे भी नहीं आना है। आई को जे से छोटा ही होना है। आई यहाँ होगा, जे यहाँ होगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही मिला या क्रॉस किया, खेल खत्म। तो वाइल आई लेस देन जे का मतलब क्या होता है? जब तक भैया आई जे से लेस है, ये सब काम करते रहो, जैसे ही गया बाहर आ जाओ, उसके बाद नहीं। उसके बाद सिंपल है, आप एक सम वेरिएबल ले लीजिए, तो आपको ए आई और ए जे का सम निकाल लीजिए। अब क्या हम बोले थे? 3 ही कंडीशन हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में, तीनों को एक एक करके चेक कर लो भाई। इफ़ सम इक्वल इक्वल टू टारगेट हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई हो सबको। रिटर्न कर दो, रिटर्न आई जे, या जो भी आपको ए आई ए जे नंबर रिटर्न करना है तो ए आई करिए, नहीं तो आई करिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा नहीं है, हाँ एक और बात, जैसे ही आप रिटर्न करते हैं ना तो आपका फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है? इसके अगर ये रिटर्न हो गया तो आगे कुछ नहीं चलेगा, पूरा फंक्शन खत्म। अगर ये नहीं चला मतलब ये कंडीशन नहीं है ट्रू। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये रिटर्न नहीं हुआ मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो दो काम और हो सकता है। इफ़ सम लेस देन टारगेट है, इसका क्या मतलब है? 1 और 7 का सम 8 है, 12 से कम है, तो 1 को बढ़ाओगे कि 7 को घटाओगे? 1 को बढ़ाओगे। आई प्लस प्लस यस, एल्स, चलिए एफ लिख लीजिए, लिखने का ज़रूरत नहीं है। सम ग्रेटर देन टारगेट मतलब 1 और 7 का सम 8 है, 6 से बड़ा है, तो 1 को और बढ़ा दोगे कि 7 को कम करोगे? कम करेंगे भाई। जे माइनस माइनस, लूप बंद कर दीजिए वाइल वाला। और अगर आप इस लूप से बाहर आ गए हैं कभी भी, हम क्या बोले, ये वाइल लूप कब बंद होगा? जब आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गया। अगर क्रॉस कर गया और आंसर नहीं मिला तो कभी आंसर नहीं मिलेगा दुनिया में। कुछ एम्प्टी रिटर्न कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो, -1 रिटर्न करना है या कुछ भी एम्प्टी या एरर, जो भी वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि -1 कर दो, ऐसा कर दो। बहुत क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि आंसर होगा ही, तब भी आपको ऐसे प्रोग्राम लिखना है, क्योंकि हो सकता है किसी इंटरव्यू में ना हो कि होगा ही, बोल ना हो भाई, नहीं हो तो -1 करना, तो -1 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इतना हम होप करते हैं कि समझ में आया होगा, बहुत मेहनत लगा है ये सब बताने में आपको।
और कल से और वीडियो आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, कल आ जाए। तो ये सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा 2 पॉइंटर के, आप देख सकते हैं। मेरा गोल है कि आगे जाके हज़ारों कॉलेज के बच्चे इसको देखें, समझें, सीखें। तो इसको जाइए, शीट में अपडेट हो गया है लिंक, उसको जाके प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर मन है तो 2 सम और 2 सम 2 दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। दोनों प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है कि दोनों करके देख लीजिए। हम लोग कितना अप्रोच सीखे, एक ब्रूट सीखे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बेटर अप्रोच सीखे जिसमें हैश मैप का यूज़ किए, वो भी सीख लीजिए अगर मन करे तो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बेटर अप्रोच में 2 पॉइंटर पैटर्न। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो बताना भूल गए। देखो इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियो एंड तक देखो, कभी कभी कुछ चीज़ अचानक से याद आता है तो बता देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हैश मैप वाले का कितना था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन था जी। कभी भी एक चीज़ गांठ बांध के याद रखो कि कभी भी आप सॉर्ट करते हैं ना तो एन लॉग एन तो लगता ही है, उससे ऊपर लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हमारे सॉर्टिंग में एन लॉग एन लग गया, इतना तो लग गया। अब आप क्या कर रहे हैं, आई एक जगह से चल रहा है, जे एक जगह से चल रहा है, तो चल एक ही बार रहा है, अलग अलग नहीं चल रहा है। आई आधा चल रहा है और जे बाकी का आधा चल रहा है। ऑर्डर ऑफ एन हमारे चलने में लग रहा है। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, ऐसा आपको लगे कि इंडिपेंडेंट काम दो हो रहा है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एक दिन बहुत आराम से बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो भी बड़ा है, एन लॉग एन बड़ा है, तो एन लॉग एन इसका हो गया टाइम। स्पेस कितना लगा, कुछ नहीं, कोई स्पेस नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस, 0 स्पेस, 0 0। यस यस, कितना भी बड़ा आ रहे हो हम लोग स्पेस नहीं लेंगे। तो 1 बिलियन का आ रहे हो, 2 बिलियन का, 1 ट्रिलियन का, कोई स्पेस नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप में रैम नहीं चाहिए, इसमें चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस, ठीक है। तीनों अप्रोच का आपको पता चल गया। ब्रूट में कितना था, एन स्क्वायर टाइम था, 1 स्पेस था। हैश मैप में एन स्पेस एन टाइम, ये एन लॉग एन टाइम 1 स्पेस। ये तीनों इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो ये भी समझा करिए। तो जाके सबमिट करिए, चलाइए, नहीं चलता है तो हिंट पढ़िए, लेकिन ये समझिए धीरे धीरे। मेरा गोल आपको ये सब समझाना है, मेरा गोल आपको, मास्टर हम नहीं है स्कूल के कि आपको क्वेश्चन रटवा देंगे 400, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिखाना है कि अगर 100 क्वेश्चन भी करते हैं तो 101वां क्वेश्चन आपको खुद से आ जाना चाहिए दिमाग में, और आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, सबका आ जाता है। हम कोई ऐसा बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं है, मेरा तो चारों हाथ नहीं है। तो बार बार हम एग्जांपल देते हैं, मेरा कोई, हम मतलब पटना में जन्म हुआ था मेरा, प्राइवेट कॉलेज में गए, फिर वहाँ से आईआईटी गए, वहाँ से स्टार्टअप में गए, स्टार्टअप से आकामाई में आए, अब यूट्यूब पे आ, तो सब अपना अपना सबको आ ही जाता है समझ में। ऐसा कोई थोड़ा टाइम ज़्यादा कम लग सकता है, लेकिन सबका सब हो जाता है। तो ये पहला डे था, इन्जॉय कीजिए इसको, फिर से एक बार देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और मिलते हैं, कब मिलते हैं, कल।